साथ पीएम मोदी शनिवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत किया। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में अमित शाह, अजीत डोभाल सहित आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में आंतरिक सीमा सुरक्षा सहित कई मसलों पर चर्चा हुई। आज चर्चा का आखिरी दिन है। अलग अलग सत्रों में सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी। वहीं पीएम मोदी सुबह 8:35 पर डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पहुंचेंगे, जहां पीएम शाम 4:30 तक चर्चा में हिस्सा लेंगे। इसके बाद शाम 4:50 पर पीएम जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उधर पीएम के दौरे के लिए सुरक्षा इंतजाम जो है वो पुख्ता किए गए हैं। तो डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन है और आज सुबह 8:35 से जो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे, शामिल होंगे पीएम मोदी। आज कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन है। 8:35 पर कॉन्फ्रेंस में पहुंचेंगे और इसके बाद शाम 4:30 बजे तक वे इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और शाम 4:50 पर जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन और डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस है जयपुर में। लगातार हमारे संवाददाता वहां पर मुबारिक और वीरेंद्र उस पर नजर बनाए हुए हैं और ताजा अपडेट्स हमें दे रहे हैं। उनका रुख करेंगे। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी कि आज का दिन किस तरह से खास रहने वाला है, कब पहुंच रहे हैं पीएम और क्या अपडेट्स है आपके पास, हमें बताइए। देखिए, आज पीएम मोदी हैं, उनका आज जो राजस्थान का जो तीसरा दिन है वो दौरा रहेगा। इसको लेके तमाम जो कह सकते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जो जगह जगह पे राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि राजभवन से पीएम निकलकर आरआईसी जाएंगे और वहाँ पे तमाम राज्यों के जो डीजी और आईजी स्तर के जो अधिकारी हैं या फिर जो सुरक्षा एजेंसियों के जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ ये कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि आज जो तमाम जो कह सकते हैं कि डीजी स्तर के अधिकारी हैं, आईजी स्तर के अधिकारी हैं, इसके अलावा जो प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अगर बात की जाए जो गृह मंत्री अमित शाह है वो इसके अंदर शामिल होंगे। और प्रधानमंत्री लगभग जो 4:30 बजे का जो समय है उसके अनुसार वो जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए गृह मंत्री अमित शाह की, तो गृह मंत्री अमित शाह है वो लगभग 5 बजे के करीब है वो जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी। और मुबारिक, आपके पास क्या अपडेट्स है, क्योंकि दूसरे दिन हमने पहले ही बातचीत की थी कि जो तमाम सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो बॉर्डर पे सुरक्षा हो, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो, इन चीजों पर चर्चा होने वाली है। अलग अलग सत्रों में चर्चा हुई। क्या कुछ खास रहा दूसरे दिन और आज की अपडेट्स के बारे में भी हमें बताएं, हमारे दर्शकों को कुछ अलग। जी बिल्कुल, देखिए आज डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का तीसरा दिन है जो कि अंतिम दिन भी है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बीते 2 दिनों में तमाम जो कानून व्यवस्थाओं को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर, हथियार तस्करी को लेकर और अलग अलग जो सेशन चले कल, अगर हम कल की बात करें तो कल देखिए 5 सेशन हुए जिनके अंदर तमाम जो डीजी और आईजी स्तर के जो अधिकारी थे उनसे चर्चाएं की गई। और साथ ही जो पिछली बार इस डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में जो महत्वपूर्ण निर्णय किए गए थे उनकी समीक्षा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ऐसे में जो कमी खामियां पिछली बार रही उन कमी खामियों को फिर से न दोहराने की जो एक निर्देश जो है वो उच्च अधिकारियों को दिए। साथ ही एक बड़ी बात यहां से निकलकर ये आती है कि देखिए जब प्रधानमंत्री खुद इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, बीते 3 दिनों से प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद हैं और अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। कल राजस्थान की जो डीजी है यूआर साहू, उन्होंने भी अपना प्रेजेंटेशन दिया, अपनी चीजें बताई किस तरह राजस्थान में कानून व्यवस्थाएं हैं, कि क्या कुछ कमी खामियां हैं और किन चीजों पर काम किया जा सकता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जब अधिकारियों से वार्ता करते हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारियों का उत्साह बढ़ता है, काम करने की एक तेजी उनके अंदर आती है, क्योंकि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से संवाद हो रहा है। तो जब अपने देश के प्रधानमंत्री से वो बात करते हैं तो उनके अंदर एक उत्साह आता है काम करने की, जो है कानून व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से जो बनाने में अपना जो प्रयास है वो और अधिक अच्छे तरीके से लोग कर पाते हैं। अधिकारियों में बिल्कुल ये चीज भी है। और साथ ही चाहे साइबर क्राइम की बात हो, हथियार तस्करी का मामला हो, महिला उत्पीड़न जो कि देश भर में बढ़ रहा है उसका मामला हो, तमाम इन मुद्दों पर अलग अलग सेशन किए गए, तमाम चीजों पर बातचीत की गई। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के सकारात्मक परिणाम जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय जो कानून है उनमें कुछ बदलाव किए गए। उन बदलावों के बाद
कई कानूनों में कुछ संशोधन हुए हैं तो कुछ को हटाया भी गया है। तो ऐसे में जिन कानूनों को हटाया गया और जिनमें संशोधन हुआ है उनमें किस तरीके से काम किया जाए, उनमें क्या कुछ चीजें होनी चाहिए और आम जनता को कैसे आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर पैदा हो सके। साथ ही जो अपराध करके एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं और कई बाहर बैठे जो गैंगस्टर राजस्थान सहित जो पूरे देश भर में गैंग्स का संचालन कर रहे हैं, हथियार तस्करी कर रहे हैं, बड़े जो लोग हैं, नेता हैं या उद्योगपति, उनको धमकियां दिलवा रहे हैं। तो ऐसे में उन पर कैसे लगाम लगाई जा सके, आतंकवादी गतिविधियों पर कैसे नजर रखी जा सके, क्योंकि राजस्थान पाकिस्तान से सटा हुआ राज्य है। तो ये तमाम वो पहलू थे जिन पर कल चर्चा की गई। आज प्रधानमंत्री करीब 8:35 पर यहाँ पहुंचेंगे और 4:30 के लगभग जयपुर से रवाना हो जाएंगे और सीधे दिल्ली पहुंचेंगे। जी मुबारक, क्योंकि बहुत अहम है सुरक्षा का मुद्दा अगर देखा जाए, चाहे वो आंतरिक हो, चाहे वो बॉर्डर की सुरक्षा हो, और ये तमाम पहलू, चाहे वो छोटे गैंगस्टर्स हो, महिला अत्याचार से जुड़े हुए मामले हो, या फिर जिस तरह की घटना हमने जयपुर में पिछले कुछ दिनों में देखी या देश भर में हम देखते हैं, चाहे वो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड हो या छिटपुट जो अपराधी हैं जो दूसरे देश में छुपे हुए रहते हैं, इन पर तमाम नकेल कसना और इनको किस तरह से इस अपराध को कम किया जाए, यही सबसे बड़े मुद्दे हैं। आपका बहुत शुक्रिया मुबारक।